इलेक्शन कमीशन में ये ऑडेसिटी है, मैं कहूंगा वो उन्होंने इतनी जुर्रत कर दी कि मतलब ये खबर इलेक्शन कमीशन जराए से चल रही है जो कुछ देर बाद एलामिया की सूरत में भी आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की है। तो कुजा ये कि इलेक्शन कमीशन पर कोई प्रेशर हो या मुतालबा किया जाए कि वो मुस्ताफ़ी हो, उन्होंने इतना अहम जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसकी गलत तशरीह कर ली। वो तो कहते हैं कि मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का है और वो तो अभी जूं का तूं पड़ा हुआ है। तो फिर प्रेशर डालने का या उनसे मुतालबा करने का कोई क्या खास फायदा होगा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए? देखिए, जो 13 जजेस हैं पाकिस्तान की या जो दुनिया का एक निज़ाम है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। और इसीलिए जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि वी आर नॉट इनफॉलेबल्स बट वी आर फाइनल। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा सही होगी, लेकिन वो फाइनल है। तो जो भी हायरार्की है, आपकी जुडिशल हायरार्की है, लीगल हायरार्की है, उसकी जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। और ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का, यानी फुल कोर्ट का फैसला है। सिर्फ 4 जजेस जो हैं, आपको मालूम है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बना था उस वक्त 13 ही जज अवेलेबल थे। मुसर्रत हलाली जो थी वो चूँकि उनको दिल का प्रॉब्लम था तो वो हॉस्पिटल में थी और 3 जजेस अपॉइंट नहीं हुए थे। सो जितने अदालत में जज मौजूद थे वो सारे इस बेंच में जो हैं वो शामिल किए गए। अब वो जो 13 जजेस हैं, 13 के 13 जजेस जो पाकिस्तान की फाइनल आर्बिटर है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिसकंडक्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट की है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वो बिल्कुल गलत थी। और एक सियासी जमात को उन्होंने, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मैंडेट से महरूम किया। तो यहाँ की इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी यूनानिमस है, 13 के 13 जजेस। अब जो 2 ही तरीके हैं, या तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करेंगे, दूसरी सूरत में उनके ऊपर रेफरेंसेस आएंगे जो कि जाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड करने हैं इन द लाइट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो ये तो एलामिया जारी करके या बात करके वो अपने खिलाफ मुकदमे को मजीद मजबूत कर रहे हैं, इसका फायदा नहीं होगा। चौर साहब, अभी आज तक किसी ने रिजाइन किया तो नहीं है और रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा लग भी नहीं रहा कि मतलब सिर्फ डिमांड आ जाए या इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस प्रेशर के अंडर वो रिजाइन कर जाएं, क्योंकि उनके पीछे जो पावर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर दूसरी बात कि रेफरेंसेस आ भी जाएंगे तो टेकअप होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही बात है आपकी। बेसिकली तो पाकिस्तान के अंदर यही प्रॉब्लम है कि चूंकि मॉरल अथॉरिटी जो है उसको कोई परवाह नहीं करता और एक्चुअली हमारे यहाँ कोई उसको इतनी इम्पॉर्टेंस भी नहीं। इसीलिए जमहूरियत जो है वो मेयरली टेक्स्ट के ऊपर तो नहीं चलती ना, कोई बिहेवियर्स के ऊपर भी चलती है, रवैयों के ऊपर भी चलती है, ट्रेडिशंस के ऊपर भी चलती है। अब आप मुझे बताइए सिर्फ कि एक 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट के एक बात के ऊपर पहुंचे हैं और उसके बाद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इस ढिठाई के ऊपर आ जाएं कि हम नहीं इस्तीफ़ा देते, आप जो मर्जी करना है कर ले, तो इससे तो आप, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में फिर बड़ा सुकम है और हमारे इदारों में बड़ा सुकम है। और इसकी अगर हर इदारा और हर शख्सियत यही फैसला कर ले कि नहीं, जब तक फिजिकली हमें आके उठा के कोई बाहर नहीं फेंकेगा हमने नहीं जाना, तो फिर जाहिर है कि उससे सोसाइटी जो है वो डिस्टेबलाइज होती है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को, या एटलीस्ट उनमें जो कुछ मेंबर्स हैं जो ऑनरेबल होंगे, जो जिनकी इज्जत होगी, वो कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचेंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जाएंगे। अदरवाइज तो आपकी बात ठीक है, देखना है कि पीटीआई और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कितना प्रेशर बना पाती है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोटेक्टेड हैं, कॉन्सिक्वेंसेज उनके लिए क्या हो सकते हैं? वैसे में आप बात कर रहे थे ना नज़ायर की भी, आप प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे थे, जो 13 जनवरी का फैसला था काजी फायज ईसा साहब का, उससे बड़ा बेंच, 7 रुकनी बेंच, एक 1992-93 में बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस स्टेट यही फैसला दे चुका था कि आप इंतखाबी निशान से महरूम नहीं कर सकते किसी को। उसको ये कह दिया कि ठीक है उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई, लेकिन हमारे तो यहाँ पे अदालतों के अंदर भी पुरानी नज़ायर को नहीं माना जा रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो पुराने नज़ायर नहीं ना आते, वो बाइंडिंग नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के तो चेंज कर सकती है, इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं कर सकता। तो अब जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा,
एक तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि चूंकि वो खातर में नहीं लाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और वो उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, बट आई थिंक अभी तक सुप्रीम कोर्ट से ही बहुत बड़ी प्रोटेक्शन इलेक्शन कमीशन को मिली है। और ये प्रोटेक्शन ख़त्म होने का मतलब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान को मालूम है कि क्या है। इससे पहले भी एक नोट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का मेजॉरिटी जजमेंट का मौजूद है, जिसमें उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना करा के मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हैं वो आएंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस भी अभी जो हैं, ठीक है, जब तक आप ताकत में हैं ताकत में, जब नहीं होंगे तो उस वक्त आ जाएंगे, वो तो मसला नहीं है। ठीक, इंतहाई काबिल एहतराम चॉइस साहब, वज़ीर कानून समेत हुकूमती जमात वाले कह रहे हैं मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। और इलेक्शन कमीशन के एक आला शख्स से जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे हैरान कर दिया। वो कहता है इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी ही नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, इनको मखसूस नशिस्तें देना उनकी समझ से बाहर है। तो आप जैसा कादावर शख्सियत जो है, इसकी समझ में ये फैसला है, मांगी नहीं तो क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, क्या प्रेशर है, क्या कहानी है, प्लीज को गाइड करें। बिल्कुल सही बात। अच्छा, नहीं, पहले बात तो यह है कि अगर आप जाए ना तरीके इंसाफ की लीगल स्ट्रेटजी के ऊपर, तो वो तो बड़ी फ्लॉड थी और उसमें कोई शुबा नहीं कि बड़ी मीडियोकर लीगल हिकमत अमली थी तरीके इंसाफ की, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मैं ये हुए हैं इलेक्शन हुए हैं, मैं जेल से ये बात कर रहा था कि तरीके इंसाफ को किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपनी ही शिनाख्त के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी बनानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला इसका होना है। जो तरीके इंसाफ जो खामखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उन्होंने बना ली और फिर ठीक है इलेक्शन कमीशन ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया चला आ रहा था उन्होंने यही करना था। अब ये जो आज का ये जो फैसला आया है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सिकंदर को, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे। ड्यूरिंग द आर्गुमेंट्स, आपको याद होगा अगर आपने ये लाइव देखी हैं, तो जो 4 हियरिंग पहले ये क्वेश्चन हुआ मंसूर अली शाह साहब का कि आपने ये जो, बल्कि चीफ जस्टिस साहब का, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने यही इंसिस्ट किया जो अभी आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी वो तो पार्टी नहीं थी क्योंकि आपका फैसला था। अब इसके ऊपर खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान गो उनका फैसला बल्ला लेने का गलत था, लेकिन यहाँ पे आके वो भी थोड़े भौंचके रह गए और उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमने पार्टी कहाँ बैन की थी। तो ये जो आर्गुमेंट है कि हमने इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये नुक्ता खुद चीफ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं इन्होंने ये नुक्ता जो है वो उठाया था, जिसके बाद सारी बहस जो है वो इस तरफ डाइवर्ट हो गई कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है और एक पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है जबकि वोट लोगों ने उसको दिए हैं, तो आप हमें बताएं कि हम लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कैसे करें। तो ये जो क्रेडिट जाता है ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के वकील को जाता है आज के फैसले का। अच्छा जौहर साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक 8-5 का, एक 11-2 का और फिर एक 13-0 का, वो सारे मतलब तहरीक इंसाफ के हक के अंदर वो आ गए, इसका कुछ असर हायर कोर्ट्स पर भी आएगा, ट्रिब्यूनल्स पर भी आएगा, वहाँ भी कुछ रिलीफ होगा, वहाँ पे प्रेशर कुछ कम होगा, या रियलिस्टिकली स्पीकिंग लगता ये है कि अब प्रेशर की एक नई लहर आने वाली है ताकतवरों की तरफ से अदालतों की तरफ? देखिए बाजवा साहब, पहली बात तो यह है कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत यह है कि ये पीटीआई को सीटें मिलना ना मिलना हम नहीं है, असल बात यह है कि हुकूमत का जो नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का वो नहीं रहा और पीटीआई को अब सबसे बड़ी जो है वो पार्लिमानी पार्टी भी बन गई है। बट आपने सुना होगा जब आजम नज़ीर तारड़ साहब जो थे उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे हैं। जी। उसके बाद इरफान कादर साहब जो इस वक्त कंसल्टेंट हैं सदर पाकिस्तान के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज अदलिया से मुतल्लिक था जिसमें 2-3 कंपोनेंट्स अब पब्लिक हैं। एक तो यह है कि आप जजेस की उम्र 3 साल बढ़ा रहे थे जिसके नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो 3 साल और जो है उन्होंने रहना था। दूसरे पैकेज में वो हाई कोर्ट के जजेस की पोस्ट को ट्रांसफरेबल बना रहे थे, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था उनको सजा देने के लिए इस्लामाबाद से शरीयत कोर्ट में भेज दो, इस्लामाबाद से बलूचिस्तान भेज दो, सिंध भेज दो,
ताकि उनकी जो एक ताकत है वो ख़त्म हो सके। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो सारा मुकदमा था ये अदलिया की आज़ादी का मुकदमा था, क्योंकि हुकूमत ने बेवकूफ़ी की, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया अपना एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जिससे पूरी अदलिया जो है वो एक सहम गई और उनको ये लगा कि ये तो बिल्कुल जो है, एक तो ज़ाहिर है सारी पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है, पंजाब से, सिंध से, हर जगह से जो लोग आए हैं, उसके ऊपर आप कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके जुडिशरी का जो है वो बेड़ा गर्क कर देंगे।